जाके वो गड्ढे में से निकालते अच्छा, 2-3 लोग मिलके। हैं। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है, जंगल हमें अपने आप से दूर भगा रहा है कि मुझे कोई चलते हुए दिख रहा है, खड़ा हुआ ब्लैक। हैं? नीचे उतरना मतलब सुसाइड मौत करना। को दावा दे। क्या मेरे को मारने के लिए आज लेके गया था क्या? मैंने लगा अच्छा। क्यों? बोले पूरे रास्ते में मुझे सिर्फ साड़ी और आत्माएं दिख रही थी। हैं? हाँ, होके सामने एक मुर्दा जो है, मुर्दा क्या कंकाल, कंका। ऐसे हाथ बट फैला वो के खड़ा है। हाँ ऐसे हाथ फैला के खड़ा हुआ। अब लाठी लेकर के जैसे ही अंदर आया कि वो 17 के 17 लोगों ने उनको पकड़ करके उनके कपड़े उपड़े सब मतलब फाड़ फूड़ करके उनके नाखून लगा दिए। उन लोगों ने 23 में से 17 गर्ल्स को उन्होंने प्रोसेस करके ना, जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ यार, हम्म। ऐसा मुझे फील हो रहा था कि मेरे को मेरे सामने कोई आ रहा है नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फील द पैरानॉर्मल पॉडकास्ट बाय सीके बिस्ट, जो कि एक ऐसा शो है जो कि अनस्क्रिप्टेड, रियल और अनएडिटेड वर्जन ऑफ पॉडकास्ट या कहानी, जिसे आप कहते हैं आप बीती। हम आपके लिए कहानी नहीं बल्कि आप बीती लेके आते हैं, जो एक्चुअल में घटित हुई होती हैं विद एविडेंस के साथ में। तो वही कहानियों पे हम बात करते हैं। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं हमारे स्पेशल गेस्ट, क्या कहूँ उनको, संचित भाई हमारे। वैसे इनका नाम अगर आप सब लोग जानते हैं, खतरनाक भाई के नाम से फेमस रहा है यूट्यूब में, और खतरनाक भाई के नाम से चैनल था। हाँ, जिसको मैंने अभी क्लोज कर दिया है। अभी बहुत टाइम से हाँ। क्लोज चल रहा है, मतलब हॉल्ट पे चल रहा है एक तरह से। और हो सकता है बहुत जल्दी वो चालू होगा। और खतरनाक भाई जिस चीज़ के लिए फेमस है, शायद वो कंटेंट उसमें आएगा जिसकी डिमांड मैंने आज से 2-3 साल पहले रखी थी भाई के पास हाँ। में। हो सकता है कि मेरी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी होगी। और कोशिश भी पूरी है। तो क्या होने वाला है उस कंटेंट में, पहले तो ये बताओ। उसमें पूरा का पूरा आपको जंगल सफारी मिलेगा, रियल लाइफ एडवेंचर और जंगल सफारी, जैसे कि बहुत सारे टूरिस्ट हमसे जुड़े हुए भी हैं। हम्म। तो सफारी का ही काम डालने के लिए जा रहा था मैं, और बहुत सफारी। लोगों की डिमांड ये भी थी कि भाई खतरनाक भाई कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है, बताओ। तो आज सारी बातें होंगी और कहानियों पे भी बात होगी। तो पहले सुनते हैं भाई, क्या कर रहे हो आजकल और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, और कहाँ से बस कहाँ पहुँच गए। बस सीखे भाई, लाइफ में फैमिली है साथ में, हम्म। और अपनी जॉब चल रही है। जॉब के साथ में, जॉब में इतना बिजी होने के बाद में यूट्यूब के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया था। फिर छोटा बच्चा भी है, उसको भी समय देना पड़ रहा था। सही बात है। तो हो ही नहीं पा रहा था, टाइम ही मैनेज नहीं हो पाता कि यूट्यूब में क्या होता है, हमें स्क्रिप्ट तैयार करके हम्म। फिर हमें निकलना भी पड़ता है यार, हम्म। कि हमें नाइट में जाना है। अब रात में क्या है कि बच्चा भी बिना सोता नहीं है यार। सही बात है। अब स्क्रिप्ट तैयार करने की जगह उसकी पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। हाँ, अब धीरे धीरे बड़ा होगा, जिम्मेदारी हाँ। बढ़ती जाएंगी। हाँ। तो यूट्यूब का क्या प्लान है फिलहाल, खतरनाक भाई जैसे नाम आपका संबोधित करते हैं लोग खतरनाक के हिसाब से, तो क्या एडवेंचर का प्लान है अभी आपका। एडवेंचर उसमें भी आपको बहुत हटके मिलेगा, हम्म। तो कैसा लेकिन है, थोड़ा मतलब सा। कुछ थोड़ा सा आइडिया तो देना पड़ेगा ना पब्लिक को, तभी तो भाई अभी पब्लिक जो देख रही है वो पहुंचेगी चैनल पे, तो क्या मिलने वाला है उनको। वहाँ आपको जंगल सफारी की एक एक रियलिटी चीज दिखाई जाएगी, जो हमारी गाड़ी चलेंगी जंगल रियल सफारी। एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस। रियल एक्सपीरियंस ऑफ एडवेंचर विद जंगल सफारी। एंड मेरे ख्याल से चैनल का नाम थोड़ा चेंज करना चाहिए, एडवेंचर विद खतरनाक भाई, हाँ। है ना। हाँ, थोड़ा सा तो चैनल नाम। का नेम थोड़ा चेंज करने की कोशिश करेंगे, एडवेंचर विद खतरनाक भाई या एडवेंचर विद संचित भाई। हम्म। दोनों में से कुछ ऐसा नाम रहेगा। जो भी रहेगा चैनल का लिंक इसके नीचे आ जाएगा, हाँ। डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा और स्क्रीन में भी डिस्प्ले हो जाएगा। फिलहाल बात करते हैं हम उन एडवेंचरस स्टोरी के बारे में जिसमें भूत प्रेत, टाइगर, टाइगर का भूत, है ना, सब हाँ। प्रकार की एनर्जी मौजूद हैं। और देखते हैं क्या हम रिकॉर्ड कर पाते हैं स्टोरी की सच्चाई को, और सुनते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो, हाँ। कहाँ से स्टार्ट करो, कोई किस्सा। सबसे पहले का एक किस्सा सुनाता हूँ मैं इस जंगल का ही आपको। हम्म। जब मैं छोटा था, हम्म। तो ये तो एक थोड़ा सा मेरा एक एडवेंचर था लाइफ का, हम्म। जो आपको सुनने में थोड़ा अच्छा लगेगा। हम्म। एक्चुअल हुआ क्या कि यही फॉरेस्ट में हमारी एक जहाँ मैं रहता था पहले, हम्म। तो वहाँ हुआ क्या कि शाम लगभग धनतेरस की रात थी। हम हम्म। सब लोग खेल रहे थे, मैं समथिंग 4 या 5 साल का होऊंगा। हम्म। तो पड़ोस में आंटी थी, उनके घर बच्चा हुआ। और वो बच्चा सीखे भाई, जैसे कि न्यू बॉर्न बेबी था, वो बेटी थी, हम्म। उसकी डेथ हो गई यार। अच्छा। हाँ। अब हम लोग मम्मी से पूछा वहीं जाके कि सब जने रो क्यों रहे हैं। हम्म। तो मम्मी का एक ही जवाब था कि इनकी गुड़िया हुई है, अब इनकी गुड़िया को सब जने छुपा देंगे। हम्म।
मैंने बोला अच्छा यार, सब्जी नहीं छुपा देंगे? तो वहीं से मैं एक्टिव हो गया बस, हम्म कि गुड़िया को छुपा देंगे, ये रोएंगी, हम्म क्या पता इनको गुड़िया मिल जाए इनकी, हाँ तो इनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हम्म बस दिमाग वो खुरापाती वाला थोड़ा ज़्यादा था शुरू से ही। हम्म क्या हुआ कि लगभग 6:30 इतना ज़्यादा वो नहीं होता, अंधेरा थोड़ा सा वही होता था। हम्म हम लोगों ने क्या करा कि हम लोग पीछे पीछे चलते गए उनके, जंगल में हमारे से थोड़ा सा आगे ही जहाँ हमारी कॉलोनी थी, उससे थोड़ा सा आगे पुलिया थी। उन्होंने क्या करा, पुलिया में आकर के गाड़ दिया बच्चे को। हाँ, वो नहीं हाँ, गाड़ी देते हैं, गाड़ देते हैं। अंतिम संस्कार नहीं होता। हाँ, गाड़ के हम लोगों ने देख लिया, हाँ यहाँ गाड़ा है, कोई बात नहीं। हम्म हम लोग उसी दिन मतलब ऐसे 10:30 से 11 बजे उठे, हम्म 2-3 मित्र मंडली, और जाके वो गड्ढे में से निकाल दिया। अच्छा, 2-3 लोग मिलके गए। 2-3 मिलके गए, निकाल दिया। और निकालने के बाद में वहीं पानी था, हम्म पानी से धुला, और सेम टू सेम गुड़िया ही लग रही थी यार। अच्छा, हाँ, और ले जा करके उनके घर के दरवाजे के बाहर रख दिया। हे भगवान। हमारे मन में यही था कि उसका नाम क्या बोलते, कि उनको उनकी गुड़िया मिल जाएगी, हम्म वो खुश हो जाएंगी। हम्म लेकिन वो एडवेंचर में बड़े खतरनाक सीन हो गया। दादाजी की बड़ी मार खानी पड़ गई सुबह जब वो घर उठे। वालों का क्या हाल हुआ? घर वालों का, अब हम लोग यार गुड़िया के रूप में, हम तो, हमें टेडी बियर से मतलब था, हम्म हमने टेडी बियर की तरह उसको तैयार करके, गुड़िया ही है वो, हमें हम्म क्या पता था कि वो एक इंसान है। हम्म बचपन का दिल था, खुरापाती मन था। हम्म लेके आए, नहलाया वहीं पे ही, नहर वो जो पुलिया थी उसी में नहला करके तैयार करके बस छोड़। उनका क्या हाल हुआ जिनकी गुड़िया थी वो? उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो उनकी माता जी थी, मतलब रिएक्शन ही अलग होगा उनका तो हाँ, बिल्कुल ही, कि कि ये क्या हुआ है? मेरी बेटी ठीक है। अब वो क्या होता है कि अब जब मैंने अपने पिताजी की, सडनली कोई गेट खोले एकदम से। हाँ, उसमें क्या था कि वो जो थी, जब वो थी मतलब कि उसको सीधा जो लेटाया था, जो हम्म हमने उनकी गेट पे रखा था, हम्म वो बच्चा सीधा था। अच्छा, हाँ, वो टेढ़ा नहीं था ऐसे करके। सीधा उसको कैसे? हमने ऐसे करके जैसे सीधा करा था ना, हाँ हमने ऐसे करके गुड़िया टाइप के रखा था उसको, ऐसे अच्छा, करके दीवार के कॉर्नर में ऐसे करके खड़ा कर दिया था। तेरी। और वो स्ट्रेट हो गया होगा, वो सीधे ही खड़ी हुई थी। हम्म हम सुबह बस वेट कर रहे थे हाँ कि यार टॉफी मिलेगी, बस एक टॉफी से लगाव था कि टॉफी हम्म मिलेगी, गुड़िया मिल गई है, थोड़ी देर में जाके टॉफी मांगेंगे उनसे। हम्म वो टॉफी की जगह जब सुबह खुला, हंगामा हुआ, हम्म और जब अंकल ने बताया हमारे कि हम्म शाम को ये लोग निकले थे कंपाउंड के गेट से, हाँ और फिर उसके बाद जो सुताई होनी स्टार्ट, और फिर उनको दोबारा कहीं ले जा करके फिर उन्होंने नहर वहर के किनारे जा करके कहीं छोड़ा। अच्छा अच्छा ये तो एक जंगल का थोड़ा सा जो बचपने का एडवेंचर था। हाँ और उसके बाद की जो कहानी स्टार्ट होती है सीके भाई, ऐसे ही, क्योंकि मेरे साथ में, जब मैं आज भी, हम्म आज की डेट में भी, मेरी एक आदत है कि मैं अपनी गाड़ी में यार 50 रुपए से ऊपर का तेल नहीं पड़वाता हूँ। हम्म उतना रखता हूँ जिससे मैं ड्यूटी जाऊँ, ड्यूटी और से कर रहा हूँ ड्यूटी से घर आऊँ, ताकि कहीं फालतू ना जाऊं। ताकि मैं जंगल ना आऊँ यार। अच्छा, जंगल ना हो। क्योंकि यही रहता है, शाम के टाइम पे कीड़ा दौड़ता है कि यार जंगल घूमने चलना है यार। हम्म और उस कीड़े में दोस्त भी चेंज करने पड़ते हैं यार। हम्म जैसे एक दोस्त बना नया, हम्म उससे कहना है जंगल चलना है, हम्म तो वो जंगल स्टार्टिंग में बड़ा जाता है, बड़े मजे आते हैं। हम्म लेकिन जिस दिन टाइगर मिल गया, उस फिर दिन के बाद वो टाइगर गायब हो मिलने गया। के बाद में फिर साला एक दोस्त चेंज करना पड़ता है। हम्म, क्योंकि उसके बाद में वो कहता है कि यार मैं दोबारा आज नहीं के आता। बाद में नहीं जाऊंगा यार। हाँ, वो तो तो ऐसे नहीं ऐसे है, करके सिंपल सी कम से बात है। कम 60-70 दोस्त ऐसे भी होंगे हम्म जो टाइगर के चक्कर में छोड़ करके चले गए। अच्छा तो एक बार का ये बड़ा एक प्यारा सा एक किस्सा था यार, हम्म कि उस दिन उस टाइम पे लगभग ऐसी 2015 के समथिंग की बात होगी। हम्म मेरी गाड़ी में ऑयल फुल था, तो मैंने क्या करा, मैंने अपने एक दोस्त को पकड़ा, और हमारे इधर दोस्त को पकड़ा, और दोस्त को पकड़ करके, चाय थोड़ी ज़्यादा देते थे यार, इतनी सी चाय थैंक दी यू है। सी, हम्म मैंने एक दोस्त को लिया, और हम्म शाम को हम लोग चल दिए। मैंने कहा हम्म, दिन का एडवेंचर तो हमने बहुत करा यार जंगल में, हम रात का एडवेंचर करते हैं। अच्छा। मच्छरदानी ली, मच्छरदानी? सिर्फ मच्छरदानी। मच्छरदानी किस लिए? अरे जंगली मच्छर बड़े तगड़े काटते हैं यार। तो मतलब रात को जंगल में रुकने का प्रोग्राम था? रुकने का प्रोग्राम था ना। अरे तेरी रात यार। में एक दोस्त को पकड़ा और चल दिए। चल चलने के बाद क्या होता है सीके भाई, कि एक छोटी सी मचान थी, हम्म उस मचान पे जाकर के हमने अपनी लगाई मच्छरदानी, और हम हम्म अंदर लेट गए, और मचान के टार्च, ऊपर? हाँ, मच्छरदानी के अंदर हम लेट गए, हम्म मचान के ऊपर थोड़ा सा। मचान के ऊपर फिर क्या हुआ? मचान के ऊपर आकर के लेट जाते,
मचान के ऊपर लेटने के बाद में यार जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा था। फॉर इन्फॉर्मेशन मैं हम्म, इस वीडियो में डिस्क्लेमर और प्रॉपरली ये इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ कि ये सारी बातें जिस भी जंगल की हैं, ये जंगल रिजर्व में, पार्क में काउंट नहीं था पहले। हाँ पहले नहीं था ये। मतलब कई लोग ऐसे ना कि आज वीडियो सुनने फिर कोई एक्शन लेने के लिए आ जाए, भाई तुम क्या कर रहे हो जंगल में ना। हम्म, तो और हम जहाँ बैठे हैं वो भी हम एक सेफ एरिया में बैठे हैं, जंगल के बारहमल जंगल के गेट पे ही हम लोग बैठे हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है ताकि चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से हों और सेफ़ इन्वायरमेंट में हो। हमने हर प्रिकॉशन ले रखी है सेफ़ इन्वायरमेंट की ताकि हम एक सेफ़ इन्वायरमेंट में शूट कर सकें। और ये बात भी तब की है जब जंगल एक पार्क में कन्वर्ट नहीं हुआ था या रिजर्व में काउंट काउंट नहीं हुआ था, है ना। हाँ क्या होता है इसी के भाई कि मच्छरदानी अपनी लग गई, हम्म लेट भी गए वहाँ पे। अब लेटने के बाद में जो हमारी टार्च थी हम्म उजाले में हम पहुंचे थे, हाँ लगभग 6:15 बजे तक पहुंच गए थे। 6:15 थोड़ी देर, 6:45 7 बजे तक लगभग अंधेरा होता था। अंधेरा होने के बाद में जैसे जैसे अंधेरा हो रहा जंगल हमें अपने आप से दूर भगा रहा। कैसे आवाजें कैसी आवाजें आवाज़ है। आवाजें जंगली जानवरों जैसी लगी नहीं रही थी। पहले फुट फ्रंट की आई पैरों की, तो मैं हो सकता है जंगली जानवरों की हो। हम्म फिर जंगली जानवर में फुट वाली आवाज़ जो होती हाँ है ना, पैरों वो की चल रही। ज़्यादातर हिरण की भी हो सकती है क्योंकि उनके खुर होते हैं, है ना। फिर चिड़ियाओं का, मतलब कि जिस जोन में हम रुके हुए थे बस उसी जोन में चिड़ियों की चहचहाट। तो मैंने सोचा हो सकता है नीचे कोई जंगली जानवर हो, हम्म इस वजह से चहचहाट आने लगी। सिग्नल करती है। हम्म। फिर मेरा साथ वाला मित्र बोला कि मुझे कोई चलते हुए दिख रहा है, खड़ा हुआ, ब्लैक हैं ब्लैक चलता हुआ। मतलब आप लोग सब मतलब हाँ मचान के ऊपर ही बैठे हो, हाँ 2 लोग बैठे हो। हाँ 2 जने। अच्छा। दो ही बोला चलता हुआ, मैंने कहा हो सकता है कि भालू चल रहा हो सीधा खड़ा हुआ। मैं ब्लैक नॉर्मली, कलर का। हाँ मैं नॉर्मली उस समय चीज़ों को ले रहा था। हुँ। थोड़ी देर बाद में हमारी टार्च बंद हो जाती है। टॉर्च बंद हो गई बंद हो गई बीच जंगल में। बीच जंगल में। नीचे गाड़ी थी हुँ। और हमारी मच्छरदानी, और मच्छरदानी के अंदर हम। और गाड़ी गाड़ी भी कोई बहुत बड़ी गाड़ी नहीं थी, बाइक और थी। उससे ज़्यादा एडवेंचर पता है क्या था? हुँ, जिस जगह पे हम लोगों ने मचान पे रुके हुए थे हुँ। उसके नहर से लगते ही, मतलब कि 10 मीटर के डिस्टेंस पे लोग वहाँ लाशें जलाते थे, ओ तेरी! गाड़ते भी थे। अब आधे घंटे के बाद में वो दोस्त क्या करता है, कपकपाना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने बोला इसको अगर डरा हुआ दिखाया हुँ, तो यार हालत खराब होगी। ये रात बुरी कर देगा। हाँ नीचे उतर नहीं सकते हुँ, क्योंकि भालू, जो उसने मुझे बताया, मैंने वांटेड की जगह मैंने भालू सोचा हुआ। हुँ। मैंने कहा भालू अगर एक, सोचा क्या? सोचा भी और माइंड को भी मेकअप किया कि नहीं डरना नहीं है हाँ डरना नहीं है। और इसको डरने से बचाना है। जैसे 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 टाइम, हर 5 मिनट वो बड़े मायने रख रहे थे क्योंकि 5 मिनट में, हर 5 मिनट में आवाजें चेंज हो रही थी। हुँ, आवाजें बहुत, मतलब कि बहुत ज़्यादा चेंजेस थी वो आवाजें। मतलब कि मैं बचपन से जंगल में घुमा हूँ, मेरे को उन आवाज़ों में ऐसा लग रहा था कि जंगल आज दूर भगा रहा हूँ हमें। हुँ। बहुत हिम्मत करी, बहुत हिम्मत करी, बहुत हिम्मत करी, उतरे नहीं नीचे। नीचे नहीं उतर पाए। नीचे हुँ। उतरना मतलब सुसाइड मौत करना, को दावत देना। मौत को दावत देना। तो थोड़ी देर के बाद में वो रोने लगा यार। मैंने कहा कुछ नहीं होता यार। हुँ। तो मैं उसको ऐसे ही गाने सुनाने लगा, मैंने कहा जोर जोर से गाने गा, दोनों जने गाने गाते हैं। बहुत हिम्मत करके गाने भी गाए यार। अच्छा। थोड़ी देर स्टार्ट हो जाए। हुँ। 9:30 जैसे ही बजता है तो उसकी तबीयत और ख़राब होने लगती है यार। मतलब कि वो काँप काँप के ऐसे हो गया था। क्योंकि उसने तो क्लियर देखा था वो ब्लैक हाँ परछाई। तुमने भी देखी थी? मैंने इतना ध्यान से नहीं देखी थी, थोड़ा थोड़ा सा लगा था क्योंकि उसके हाथ टार्च ही बंद हो गई थी यार। हुँ, मैंने कहा यार अब क्या करें, क्योंकि इसका ज़्यादा बीपी लो होगा तो इसकी डेथ होने के भी चांसेस हो सकते हैं। हुँ। कोई बात नहीं, मैं उसको उतार के नीचे आ गया। नीचे? हाँ मचान से मैंने, रात के 9:30? हाँ कब आ रहा था। इवन उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो मचान से नीचे नहीं उतर पा रहा था। मैंने पीठ में ऐसे करके बांधा, इधर से टांगे उसका, मचान का एक डंडा लिया, टांगों से बांध करके इधर से हाथ से, साथ में जैसे जैसे नीचे आया गाड़ी स्टार्ट करी। गाड़ी स्टार्ट करते ही हुँ, सामने मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग लगभग 20-30 मीटर चल रहे हैं। हुँ। 30 मीटर के डिस्टेंस में ही हमारे सामने बच्चे और टाइगर नहीं आ जाती है बच्चों को लेकर। तेरी लगभग डिस्टेंस था उसका, लगभग ऐसे ही 30 मीटर का था एरिया का लगभग डिस्टेंस हमारा।
हम्म, लेकिन मैंने कहा अगर मैंने यहाँ हिम्मत अपनी तोड़ी यार तो मतलब काम तमाम है, सुसाइड वाले मतलब का। भूत का खतरा अलग और सामने हाँ। टाइगर्स अलग। अब क्या हुआ, उसने बस एक रेड सिग्नल हमें दे दिया था कि उस टाइगरनी ने, या टाइगर था, उसने यार, टाइग्रेस ही हो गए बच्चों के हाँ, साथ तो। उसने पता है क्या करा, उसने हम्म, अपनी पूंछ लहरा दी यार। हम्म, एक कुत्ते का और एक टाइगर का पूंछ हिलाने का मतलब होता है, अलग होता है यार। हम्म। टाइगर ने अगर पूंछ हिलाई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्यार कर रहा है आपसे, नहीं, इसका इसका मतलब मतलब ये साफ है कि वार्निंग है वो। वार्निंग है, वो अटैक कर रहा है। हम्म, अब मैंने सिर्फ एक ही चीज करी कि अनुभव के हिसाब से मैंने हाथ ऊपर करे, क्योंकि हमसे ज्यादा देने की उनकी उनकी हिम्मत होती है। और माचिस ही थी, हम्म, माचिस 2-3 बार जला करके अपने पीछे फेंकी, आगे फेंकी। हम्म। किस्मत का साथ दिया कि वो टाइगर नहीं चले गई वहां से। अच्छा, और मतलब 20-30 मीटर होता है, इतना है 20-30 मीटर, मतलब तो सामने ही हो गया। हम्म, कोई बात नहीं, जैसे तैसे जैसे ही सूखी नहर पे पहुंचे, सूखी नहर पे पहुंचने के बाद में उसने कहा कि जंगल से अब मैं नहीं जाऊंगा, जंगल से। मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा। मैंने जा करके फिर जन के, अब एक मेरे मित्र थे, उनके अंदर रोका जाके, तो उसने मेरे से एक ही चीज पूछा, क्या मेरे को मारने के लिए आज लेके गया था क्या? मैंने लगा अच्छा। क्यों? बोले पूरे रास्ते में मुझे सिर्फ साड़ी और आत्माएं दिख रही थी। है। उसने एक ही वर्ड बोला, इसीलिए मैं कपकपा रहा था। पूरे रास्ते में मुझे सिर्फ आत्माएं दिख रही थी, वहां कोई लेडी चल रही थी, वहां कोई बच्चा चल रहा था। तेरी। कोई बात नहीं, उसके बाद वो आज तक का रिकॉर्ड है कि वो बंदा, कि उस रास्ते से कभी इस रास्ते में नहीं घूमा पूरे रास्ते जंगल में उसे साड़ियों में औरतें या मतलब यार। लड़की। लेडीजें दिख रही थी, क्योंकि वहां पे क्या है कि बच्चों को, लेडीजों को, आपने देखा भी होगा, खटिया उटिया ऐसे ही पड़े रहती है। हाँ, देखा है। इवन इस साइड से ज्यादा उस साइड में भी बहुत डेड बॉडियों को जलाया जाता है। हम्म, वो एक ऐसा एडवेंचर था जिसको सोचता हूँ तो मैं भूलूं तो बड़ा हार्ड होगा मेरे लिए, लेकिन एक एडवेंचर ऐसा और हुआ था हम्म। जिसमें मैं आ रहा था। ये तो रिसेंट लगभग 3 साल पहले की बात होगी। मैं अपने दोस्तों के साथ में आ रहा था, तो दोस्तों के साथ में आते समय मेरे को दो, अपने उधर ही जहाँ पे घाट है हम्म, वहां पे मुझे दो मुर्गे दिखते हैं यार। हम्म। एक ब्लैक और एक वाइट। है। ब्लैक और वाइट ना मुर्गा, अच्छा। चिकन। हम्म। मैंने क्या करा, मैंने गया है, जंगली। हाँ, नहीं जंगली नहीं थे, घर के। घर के। देसी। हाँ, जो बॉलर बोलते हैं जिनको। हम्म, एक ब्लैक और एक वाइट, जंगली तो बहुत कलरफुल कितने रहता है। बजे की बात? वो तो लगभग ऐसे 6 बजे की टाइम की बात थी यार। शाम के 6 बजे। हाँ, शाम के 6 बजे। मैंने क्या करा, एक मुर्गा मेरे हाथ में पकड़ने में आ गया। हम्म, मैं गया, अब मेरा दोस्त है, अब तो खैर वो इटली चले गया यार, लिटन। मैंने उससे बोला यार लिटन, एक मुर्गा आ गया यार, हम्म, एक और ले आते हैं यार हम्म, हमारे साथ में, 2-4 दोस्तों को और बुला लेंगे, पार्टी करेंगे। हम्म, लिटन बोला यार बढ़िया है यार। हम्म, जय और जय का एक भाई आया हुआ था यार, हम्म, उसका नाम मेरे को याद नहीं है। हम चारों जने आ गए 2 बाइकों से यार, जस्ट सूखी नहर के पड़ोस में। वो मुर्गी भी हमें वहीं दिख गई यार, एक हम्म। मुर्गा एक मुर्गी। एक तो मुर्गी, पकड़ लिया था। हाँ, एक को पकड़ लिया था। अब क्या होता है कि जब हम उसको पकड़ने के लिए गए मुर्गी को, फिर जो हम एक मुर्गा पकड़ के लेके चले गए थे, हम्म, हम दूसरी मुर्गी के लिए, जो ब्लैक वाली छूट गई थी, चार दोस्त निकल पड़े। निकल पड़े। निकलते ही हमने चारों तरफ से उसको घेरा। हम्म। दूसरे वाले को। हाँ, थोड़ी सी झाड़ी थी, चारों तरफ से हम घेर करके, मैं सबसे ऊपर था क्योंकि मैं उनको सबको आगे भी देख रहा था, कोई जानवर ना आए। हम्म, अब चारों तरफ से जाने के बाद में क्या होता है कि जो पहला झाड़ी के अंदर जाता है हम्म, वो निकल के आते हैं, हम्म। कब कब आ रहा होता है। मुर्गा। नहीं, अच्छा, जो आदमी गया था। हाँ, मुर्गा तो झाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था। हाँ। दूसरा जाता है, हम्म। सेम, उसकी भी हालत यही कि चल यार यहाँ से चल रहे हैं यार। अच्छा। तीसरा पहुंचता है, हम्म, मुर्गी वहीं बैठी हुई है, हम्म। बोले चल यार चल रहे हैं यहाँ मतलब से। मुर्गी अपनी जगह से हिल भी नहीं रही है। हिल भी नहीं रही है, एक दूसरे बस यही कह रहे हैं चल यार यहाँ पे नहीं रुकेंगे, यहाँ से जा रहे हैं। हल्का अच्छा। हल्का सा अंधेरा था। हम्म, मैंने कहा टार्च, टार्च तो फिर ऑफ कर दो। हम्म, मैंने कहा लाओ एक बार मैं जाके देखता हूँ। हम्म। मैं गया, मैंने बोला चल भाई चल रहे हैं यहाँ से। हुआ क्या था? हम लोग आ गए पहले जंगल से। हम्म। हम जंगल से वैसे जैसे ही बाहर निकले, हमने सबने अपना मुंह धुला। अच्छा। वहां पता क्या था यार, हम्म, एक डेड बॉडी को गाड़ रखा था। वो डेड बॉडी, मतलब कि जो नहर है, पानी चलता है, वो ऊपर होकर के पानी से रेत वहां की वो लगी हुई, वो ऐसे करके खड़ा हुआ था, आधा ऊपर है। उठा हुआ। उसका सिर्फ कंकाल दिख रहा था और ऐसे करके हाथ खोला था, और उसी के जस्ट ऊपर वो मुर्गी बैठी हुई थी।
भाई मतलब वो ख्याल ऐसा था जंगल एक्सपीरियंस का, मतलब खतरनाक आंखों के सामने एक मुर्दा जो है, मुर्दा क्या, कंकाल कंकाल। ऐसे हाथ बट फैला वो के खड़ा है हाँ ऐसे हाथ फैला के खड़ा हुआ था, और मुर्गी उसके ऊपर बैठी है मुर्गी उसके ऊपर और झाड़ियों से ढका हुआ था। झाड़ियों से पूरा ढका। मतलब कि वो एक हफ्ते तक लगभग ऐसा हो रहा था कि हर रात में आकर के दबा जा रहा था फिर उसके हाथ में। अच्छा हाँ, फिर मैं आया एक दिन बारामल की बाबा की भभूति लगा के गया, तब से थोड़ा ठीक हुआ। अच्छा, और मतलब उसके बाद परेशान रहे काफी दिन, हाँ, काफी एक टाइम तक। हफ्ते तक यही रहा कि रात में मैं जिस तरफ भी सोता था, कोई इधर से खींचता था, कोई इधर से खींचता था, बस यही होता था कि थोड़ी देर के लिए आवाज उवाज सब बंद, हम्म। मतलब कोई दवाई रहा कंटिन्यू। विभूति लगाई, थोड़ी देर के लिए ठीक हुआ, लेकिन फिर वही कीड़ा, जंगल 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 जाना है अब। जाना है। इस बार क्या हुआ कि मैं, आपको पता ही है कि एथलेटिक्स कोच हूँ, हम्म। और मैं अपनी टीम को लेके पहुंच गया जंगल। अच्छा। उसी रास्ते में ही हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने, मेरे साथ में गर्ल्स आई थी जो मेरी टीम में थी, हम्म। लगभग 25 गर्ल्स थी, क्योंकि मैं उस बीच में उनकी स्टेट चैंपियनशिप होने वाली थी। हम्म। स्टेट चैंपियनशिप में मैंने उनको वहाँ, मैं फोटो भी शेयर करूंगा, फोटो में भी आप दिखा देना पब्लिक को, उसमें मैंने उनको प्रैक्टिस कराई वहाँ पे। हम्म। अब प्रैक्टिस कहाँ पे? कराने यहीं पे एक झील है ना, हम्म। वहाँ पे प्रैक्टिस कराई, प्रैक्टिस करी। दूसरे दिन हम लोग यहाँ से निकल दिए यार, हम्म। अपने रुद्रपुर स्टेडियम ही। अच्छा। अब स्टेडियम में शाम के टाइम जाने के बाद में हम्म। क्या होता है कि जैसे ही लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच का टाइम होता है, हम्म। जो मेरी बेस्ट स्टूडेंट थी उसने हिलना डुलना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। हाँ, जो होता है बोलते हैं कि, हम्म। मैंने कहा यार ये क्या है। तो मैंने फ़ोन करा पहले मम्मी को, मम्मी ने बाबा जी को फ़ोन करा, बाबा जी से पूछा, तो बाबा जी को मैंने बताया। हम्म। तो बाबा जी एक चीज़ यही बोले कि तुझे खुद में नहीं यकीन हो रहा है कि तेरे पीछे कितने लोग पड़े हैं अच्छा। घाटों में जाने के चक्कर में। जंगल में जाओ तो घाट भी बीच में रास्ते में पड़ जाते हैं। तो इवन हुआ क्या यार, 23 बच्चों का हमारा कैंप था वो। हम्म। और रियल लाइफ स्टोरी, रियल लाइफ में वो मेरे लिए सबसे एक एडवेंचर और सबसे एक हॉन्टेड प्लेस भी मेरे लिए रही थी। हम लोग हॉल में, पवेलियन ग्राउंड के नीचे वाले हम हॉल में रुके हुए थे यार। हम्म। एक स्टूडेंट को स्टार्ट होता है, थोड़ी देर के बाद में दूसरे को होता है, अच्छा। थोड़ी देर के बाद में तीसरे को होता है। ऐसे करते करते सीखे भाई, 23 गर्ल्स में से यार 17 गर्ल्स यही करने प्रोसेस लगती हो हैं। गई मतलब प्रॉपरली। प्रोसेस कर ली उन लोगों ने इकट्ठी करके। अच्छा। अब प्रोसेस कर ली, प्रोसेस में जैसे कि होते हैं यार कि गर्ल्स रूम में कोई बॉयज नहीं रुक पाएगा। हम्म। मेरे को 9:30 हो गए थे, अब मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ यार, बच्चे मेरी जिम्मेदारी में है, कल के दिन मेरे को ही पेरेंट्स को जवाब दे रहे हम्म। हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एक करके वही अपना, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ किस कोई तरह की कुछ, हरकतें थी? मतलब कोई चीख रहा, कोई चिल्ला रहा, कोई सिर हिला रहा, कोई बाल खोल दे रहा, तेरी। मतलब एक एक करके वो ऐसे हो गया। अब मैंने इतने में फोन करा हम्म। सर को, मैंने कहा हम्म। सर ऐसी ऐसी दिक्कत आ रही है। तो सर ने कहा रुक जाओ, मैं एक जने को भेजता हूँ। हम्म। तो जो आए, वो हल्के से, जो वार्डन थे वहाँ पे गार्ड साहब टाइप में, हम्म। वो ड्रिंक करे हुए थे थोड़े से। अच्छा। वो जैसे ही अंदर आए लाठी लेकर के आए थे। हम्म। अब लाठी लेकर के जैसे ही अंदर आए कि वो 17 के 17 लोगों ने उनको पकड़ करके, उनके कपड़े उपड़े सब मतलब फाड़ फूड़ करके उनके नाखून लगा दिए। अच्छा, वो बंदा भी वहां से चले गया, पूरा फाड़ दिया। पूरा फाड़ दिया। अब उसके बाद में दो पुलिस वाले आते हैं, कहते हैं संचित सर आप जाके अपने रूम में लेट जाओ, यहाँ मैं गेट बंद कर रहा हूँ, यहाँ कुछ नहीं होगा। मैंने बोला आपकी जिम्मेदारी है। बोला, उन्होंने लेडी कांस्टेबल भी वहां रख दिया। हम्म। कोई बात नहीं, सुबह जैसे जैसे भी मैं गया, बच्चों को देख रहा हूँ वो टेढ़े मेढ़े, मतलब कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं। अच्छा। वो अजीब सी उनकी शक्ल, फेस लुक तक चेंज हो गया था यार। इवन एक दो बच्चे तो ऐसे थे जिनका फेस लुक भी अलग ही लग रहा था। हम्म। अब सुबह क्या होता है कि रेस स्टार्ट होती है सीखे भाई। मैंने डीएसओ सर ने, मैंने बताया जब सर को, सुरेश पांडे सर थे हमारे गढ़वाल के, हम्म। जब मैंने उनको बताया तो वो भी यकीन नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे कि हो सकता है ऐसे ही हो। अब वहाँ रेस स्टार्ट हुई है, हम्म। 6 किलोमीटर की रेस है। 6 किलोमीटर की रेस में डीएम सर भी आए हुए थे वहां पे। हम्म। बच्चे रोड में गिर रहे हैं, अच्छा। मुंडी हिला रहे हैं, फिर दौड़ रहे हैं, अच्छा। फिर रोड में गिर रहे हैं, फिर मुंडी हिला रहे हैं, फिर दौड़ रहे हैं। भयंकर। उसमें से 3 बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड भी आए थे, ऐसे ही करते करते। ऐसे ही करते करते। लेकिन डीएम मैम ने भी वहां बोला कि मैं इनको हॉस्पिटल भेज रही हूँ एक बार बच्चों को। हम्म। उन्होंने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से पहले ही वहाँ हॉस्पिटल में भेजा बच्चों को।
लेकिन हॉस्पिटल वालों ने भी बोला है कि ये समझ से हमारे परे है। अच्छा। वो मतलब कि एक एक करके उन लोगों ने 23 में से 17 गर्ल्स को उन्होंने प्रोसेस करके ना अजीब सा कर दिया था। 17 गर्ल्स? 17 गर्ल्स एक साथ। मतलब इसको तो यार मास मैं एक फोटो को प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मास का, हिस्टीरिया कहते हैं मेरे हाँ, ख्याल से। मैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन का भी आपको एक शेयर करूंगा जिसमें आप देखोगे वो 17 की 17 गर्ल्स तो हैं, वो 23 की 23, लेकिन वो अलग अलग एंकल ही उनका अलग आ रहा है बिल्कुल। अच्छा। मतलब कि उनकी एक्टिविटी उस बीच में अलग हो गई थी। तो बड़ा ही भयंकर इंसिडेंट था। हम्म। फिर ठीक कैसे हुए ये? ये फिर उनके घर वालों ने दिखाया। अच्छा। एक्चुअली ऐसा था कि जिस जगह पे मैं प्रैक्टिस कराने के लिए लेके गया था ना यार, हम्म। उस जगह पे क्योंकि हमारे घाटों से जुड़ी हुई नहरें हैं यार, हम्म। और जो अस्थि विसर्जन होता है ना, हम्म। बाद में जाके जब मैंने डीपली उस जगह पे भी मैं गया था, वो अस्थि विसर्जन की जो राख और अस्थियां आती हैं हम्म। उसी नहर से होते हुए आती हैं। अच्छा। उन गर्ल्स को भी लगभग 3-4 महीने लगे थे ठीक होने में, लेकिन आज सब हैं अपनी अपनी अच्छी अच्छी पोस्ट में। अच्छा। हाँ। बड़ा ही भयंकर एक्सपीरियंस था ये तो। हाँ, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा वो था क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था हम्म। कि जो जब इंसान की लेकिन आंखों, आपको कुछ नहीं हुआ? मेरे को कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। हाँ। इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन हो सकता है वो मेरे को प्रोसेस ना कर पा रहे हैं। पॉजेस। हाँ, हम्म। ये भी हो होता सकता है है। कि ऑरा भी स्ट्रांग होता है, क्योंकि मेरे साथ भी हाँ कई बार गए हो, कभी प्रॉब्लम तो आज तक कभी हुई नहीं है हाँ ना। हाँ। हो सकता है, हाँ। क्योंकि मन से अगर कोई डर गया ना यार, हम्म। तो आज हम इस जंगल में नहीं बैठ सकते यार। नहीं, अभी तो हम एक हम्म। सेफ एनवायरनमेंट में बैठे हैं खैर, हम्म। चलो तो कोई बात नहीं है। हाँ। और एक हॉरर स्टोरी अगर मैं कहूँ इस जंगल की, तो इसी जंगल की? इसकी जो ये अपना झाऊ परसा से मिलता हुआ है, हम्म। यहाँ पे जब एक वो हमारे उमा शंकर जी थे, जब आपने सुना होगा एक कंटिन्यू कि टाइगर उस बीच में अटैक कर रहा था, हाँ एक हाँ के हाँ बाद हाँ एक, हाँ, जिसपे एक के 3 बाद एक। डेथ हुई थी। जिसका मेरे ख्याल से दांत या नाखून मेरे ख्याल से टूट चुका था शायद। हाँ, जो उसमें फर्स्ट उन्होंने मारा था शेर थे, राजन को, हम्म। सॉरी उमा शंकर को। तो उमा शंकर को जब हम लोग लेने पहुंचे थे, उसमें उमा शंकर ने एक गलती भी करी थी कि जो टाइगर ने अपनी गाय वहां मार रखी थी, हम्म। 6-7 गाय, तो नाव से जो गया था, नाव से उसने देखा, तो उसने ये सोचा कि यहाँ बदबू आएगी, गांव में पूरी फैलेगी, उसने नहर में डाल दी गाय? गायों को। अच्छा। 3-4 जनों ने मिल करके नहरों में खींच खींच के वो डाल दी। हम्म। वो टाइगर ने पता नहीं कहाँ से उसको भाप लिया एक तरह से। हुआ क्या, उसके 3-4 दिन के बाद में उमा शंकर को वहां टाइगर लेकर के चले गया, उसी झाड़ी उसी पेड़ के नीचे। अच्छा। अब यहाँ हम लोग नहर के इस तरफ हम लोग गांव के इकट्ठे होकर के लगभग 300 लोग, 300 लोग 300 लोग, और एक टाइगर के लिए? हाँ, एक टाइगर के लिए हम लोग चिल्ला रहे हैं डंडे से, जो एक पोटास वाला बम आता है उसको भी बुला रहे हैं, हम्म। लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहे हैं। अच्छा जी। हाँ। यहाँ से क्या करा हम लोगों ने, फिर थोड़ा सा वो लगा करके, दिमाग लगा करके हम लोगों ने रेशम के उसमें बंची के धागे हमने फंसाए और फेंके जा करके, कम से कम हमारे आधे घंटे की कोशिश के बाद में एक उसके जाके फंसा जा करके। हम्म। तो उससे हम खींच रहे थे, तो वो टागों से थोड़ा सा नीचे उसने पहना था लोअर, हम्म। तो उसमें जाके लगा था, खींच रहे थे हम, एक और फंसा था जा करके, 2-3 जने फेंक रहे थे। फंस करके जब हम उसको खींच रहे थे, तो टाइगर ने वहां पता है कैसे करा यार, टाइगर आया हम्म। और हमारे सामने उसकी लेफ्ट वाली टांग, हम्म। जैसे एक बार उसने हिलाया, बस, इंसान तो उसके सामने एक खेल है, कुछ भी नहीं है। एक बार में उसकी टांग निकल गई पूरी की पूरी। वो टांग लेकर के पीछे नहीं गया, हमारे सामने आ रहा है ऐसे करके टाइगर, टांग पकड़ के? टांग पकड़ के। 300 लोग कम से कम 100-150 कदम पीछे भाग गए होंगे, दौड़ लगाई होगी। वो जो एक मंजर था ना टाइगर का, हम्म। इसीलिए उसको टाइगर कहते हैं जंगल पे। बंशी छोड़ करके हम सब जने वहीं के वहीं पे खड़े हैं, बाद में जब फॉरेस्ट वाले आए हैं उन्होंने गन से फायर करे हैं और उसी बंशी से छीना है। हम्म। तो तो बच्ची को? बॉडी तो आ गई, हम्म। और जब वो इस तरफ आ गए उसके बाद हम्म। वो टाइगर वहीं पे बैठ करके उसकी उस टांग को खा रहा था। वो नहीं हिला अपनी जगह से? वो अपनी जगह से नहीं हिलाया, टांग को उसने वहीं खाया, हड्डी हमारे सामने तोड़ी यार। और वो किसी की हिम्मत नहीं थी। उस बीच में तो और फॉरेस्ट की टीम भी आ गई थी, हम्म। और
लोग भी थे गांव के, सबके सामने। सबके साथ टाइगर ऐसे नोच ये रहा है। टाइगर था, क्या था फिर ये? टाइगर था या आदमखोर टाइगर था, उसको तो आदमखोर आदमखोर टाइगर का भी टाइगर टाइप में कहेंगे, खतरनाक। क्योंकि उसके बाद उसने कंटिन्यू। क्योंकि देखो टाइगर की प्रवृत्ति क्या है ना, टाइगर की प्रवृत्ति है छुपना, हाँ। शिकार करना, छुपना, शिकार करना, भागना, यहाँ वहाँ छुपना। क्योंकि वो एक शातिर शिकारी है, हम्म। उसका मकसद कभी नहीं होता दुनिया के सामने आना। लेकिन लेकिन ये वो तो, इंसान पे जल्दी अटैक भी नहीं करता है। और इंसान पे अटैक भी नहीं करता। इंसान उसकी डाइट में है ही नहीं यार। हम्म। बट यही है कि उसके अटैक करने की एक ही चांसेस हो सकते हैं कि इंसान जब जंगल में जाता है, वो जब तक खड़ा है, इवन हमारे टाइम हमारे सामने कितनी बार ऐसा हो रखा है कि टाइगर्स का आमना सामना हो गया बिल्कुल, हम्म। लेकिन वो साइड में हट जाता है। लेकिन हाँ, आप जंगल में जा रहे हैं, जंगल में जाने के बाद बैठे हुए हैं या फिर घास काट रहे हैं, लकड़ी बीन रहे हैं, जहाँ आप झुके हुए हैं ना, हम्म। जहाँ पीठ दिखाई हुई है। पीठ दिखाई हुई है, झुके हुए हैं, बैठे हुए हैं। हम्म। राजन वाला स्टेट बैठे वाला ही तो था। हम्म। जहाँ आप बैठे हैं वो सोचता है कि ये जंगल में मेरा कोई नया शिकार या जानवर आ गया है, तो वो जानवर समझ के ही आपके ऊपर अटैक करते हैं। इंसान को वो कभी अटैक ही नहीं करता है ऐसे खड़े होकर के या पीठ की साइड से। आप उसके बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच गए तब, तो फेस टू फेस में वो बस साइड हटना ज्यादा पसंद करते हैं। हम्म। इंसान से वो कहता है कि दूरी बना करके मैं रखूं। हम्म। मतलब अगर हम उसकी टेरिटरी में इंटरफेयर कर रहे हैं तब इंटरफेयर कर रहे हैं और बच्चों या फिर पत्थर मार रहे हैं, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है यार, छोड़ेगा ही नहीं। छोड़ेगा नहीं। फिर और जंगल में अपना रास्ता भी नहीं छोड़ता है वो जल्दी। उसी टाइगर ने कम से कम मेरे ख्याल से 7 या 8 लोगों को मारा था। उस टाइगर ने तो यार कम से कम 4 लोगों को मारा था। 4 लोगों को। हाँ, क्योंकि अलग अलग स्टेट हुए थे, कुछ बगागी साइड में भी हुए थे, तो वो टेरिटरी के हिसाब से वो अलग अलग होंगे। हम्म। क्योंकि उस जो टेरिटरी में था, उसको तो रेस्क्यू करके यहाँ से कहीं छोड़ भी दिया गया था शायद। हम्म। रानी खेत ले गए थे। हम्म। फिर उसके बाद का भी जो केस था, उसके बाद में भी एक केस हुआ था राजन वाला। फिर लेकिन थोड़ी सी, उसके साथ वाला ही टाइगर था वो। हाँ, लेकिन राजन की भी थोड़ी सी गलती है कि रात के टाइम पे जाकर के वो वहाँ जंगल में जाकर के शायद पौड़ी करने के लिए गया था, वो बैठा हुआ था। हम्म। और बैठे में ही क्या रहा कि वो पीछे से आया और ले गया। और उस केस में भी यही रहा था। उस केस में तो खैर मैं नहीं गया था जंगल में, लेकिन उस केस में भी सेम यही कंडीशन थी कि ट्रैक्टर गया था उसको लेने के लिए, हम्म। उसकी बॉडी को लेने के लिए। और जब वन विभाग वालों ने उसकी बॉडी को रेस्क्यू करा था, तो वही सेम टांग उसको गमछे में लेके आए थे, और मेरे जैसे शरीर जैसा था वो। बचा ही कुछ नहीं था। फोटो देखी थी मैंने। हाँ, पीठ के हिस्से का फोटो और तुमने शेयर जांघों। करी थी मेरे ख्याल से। हाँ, पीठ के हिस्से का, जांघों के हिस्से का तुमने सब और उसका राजन खा। वाली फोटो भी शेयर करी थी। हाँ, उसकी पीठ का हिस्सा और जांघों का हिस्सा पूरा खा गया था। हम्म। अब वो टाइगर, उस समय भी सेम ऐसे ही इतने ही लोग थे यार, लेकिन उस समय लोग ज्यादा भागे थे, कम से कम 1 किलोमीटर भागे थे जाकर के, उसकी सिर्फ दहाड़ की वजह से, अच्छा। जो वो गुर्रा रहा था। क्योंकि टाइगर क्या होता है, हमला करने के बाद में अपनी जो उसका शिकार करा हुआ अपने चीज शिकार को पूरा वो करता है। पूरा करता है, उसकी रक्षा करता है वो। हम्म। ये थी एक मतलब जंग। ये स्टोरी तो सुनने में ही मतलब ऐसा लग रहा है ना, बस ऐसा लग रहा है कि हम जंगल में बैठे हैं, कहीं आगे पीछे से, कहीं दाएं बाएं से कहीं कुछ आ ना जाए। बस एक मतलब सेफ जोन है। हम सेफ जोन में बैठे हैं। हम तो गेट पे ही बैठे हैं एक तरह से, तो बाउंड्री के अंदर ही बैठे हैं एक तरह से। और जानवर का भी एक रहता है कि जानवर अपने रूल से चलता है, वो हम्म। रूल बहुत ज्यादा फॉलो करता है। हम्म। जहाँ उसको लगता है कि मेरे रूल्स टूट रहे हैं, वहां वो अटैक कर देता है। तो इवन ये जो एक्सपीरियंस था टाइगर का, इसके बाद कोई हादसे सुनने में आए थे तुमने? मेरे ख्याल से हम शायद गए भी थे शायद उस जगह पे एक बार, हाँ, कुछ हादसे होने लगे थे उसके बाद में। हाँ, वो क्या थे? उसमें तो यार सीके भाई, मैं भी एक बार वीडियो बनाने के लिए गया था, तो क्या रहा था कि वहां उस लोकेशन पे पहुंचने के पेड़ से पहले ही मेरी क्या हुई, नाव डूब गई थी। नाव डूब गई थी? नाव डूब गई थी, हम पानी से निकल के तैरते हुए आए थे। हैं? हाँ। उसमें तो मगरमच्छ भी हैं। हाँ, फिर ये 3 जने थे। हम्म। 3 जने हम लोग जो गए थे, और लोकेशन पे मेरे पीछे जो मेरी सेफ्टी टीम थी, वो लगभग 17 जनों की थी, अलग अलग नाव से। अच्छा। और सबसे आगे मैं ही चल रहा था, हम्म। पीछे मेरे वो चल रहे थे, क्योंकि आगे उनको रख नहीं सकता था, नहर थी। हम्म। तो जैसे ही ढड्डी टाइप की आती है, वहाँ क्या होता है, सीधे नाव अपने आप ही पता नहीं क्या हुआ, पानी बढ़ना स्टार्ट हुआ, नीचे गई। और उससे जब हम निकल के आए, तो 17 जनों में से फिर दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस लोकेशन पे पहुंच पाए। तो उस फिर लोकेशन पे हम लोग गए थे जहाँ पे हमने गाड़ी से एक बार शूट भी करा था यार, सी के भाई, जो हाँ पुलिया पड़ी हाँ थी, हाँ हाँ। पुलिया से लगभग 2 किलोमीटर अंदर जाकर के होती हो।
अंधे, अच्छा, हाँ। ठीक 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 ठीक। तो हम पुलिया के नीचे जो नहर है उससे गए थे यार। वो तो बड़ी खतरनाक नहर थी। हाँ, पूरे बांस बांस के पेड़ थे। हम्म वो लोकेशन से हम लोग रह गए थे, लगभग 1300 मीटर पीछे रह गए थे, लेकिन उससे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। खतरनाक हो गया तो। क्योंकि उससे आगे यार सांप ही नहीं बढ़ने दे रहे थे। क्या सांप नहीं बढ़ने दे रहे थे, मतलब? जो सांप होते हैं ना। सांप कहाँ से आ गए? सांप पता नहीं क्या कहाँ से उस लोकेशन पे सांप उससे आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं बिल्कुल। मतलब कैसे कैसे रोकते हैं, समझ में नहीं आया मुझे। सांप पहले आपको आवाज लानी स्टार्ट होगी, आवाज के बाद में फिर फुंकार। जब फुसकार और फिर आप लाइट लगाएंगे तो सांप की आंखें रात में बहुत चमकती हैं। हैं? हम्म। अब वो हो सकता है उनकी टेरिटरी भी है सांपों की एक तरह से, क्योंकि गज्जर टाइप का हो रखा है, और गज्जर में सांप तो वहाँ। मतलब उस टाइम कितने सांप दिखे? बस ऐसे ही होंगे, 13-14 तो सांप दिखे थे मेरे को 13-14 सांप एक साथ? एक साथ। अजगर तो नहीं थे? अजगर नहीं थे। किस टाइप के सांप थे फिर ये? ये क्योंकि वहाँ ये भी है आपका, हो सकता है रेड स्नैक हो। हम्म क्लियरली तो मैं नहीं कह पाऊंगा, हो सकता है नाग नागिन की जोड़ है, हम्म। क्योंकि बांस के पेड़ हैं और बांस के पेड़ों में पक्षी बहुत ज्यादा रहते हैं, और जंगल उनका घर है यार। लेकिन ऐसा तो मैंने पहली बार सुना कि सांपों ने रास्ता आगे बढ़ने नहीं दिया, रास्ता रोक दिया। सांप अगर किसी दिन आप एक एक्सपीरियंस लेके चलना, जिस दिन सुगी नहर पे एक डेड बॉडी जलाई जाएगी, हम्म और 12 बजे के बाद आप जाएंगे हम्म सुगी नहर से लेकर के जो हमारा टूरिस्ट लगाता है, हम्म यहाँ जो मेन गेट है, हम्म। वहां तक देखेंगे रोड में आपको कम से कम 15 से ऊपर सांप दिख जाएंगे। ये मैंने एक्सपीरियंस लिया है इस ऐ- जंगल। ऐसा क्यों? उस दिन पता नहीं क्या रहता है, जिस दिन डेड बॉडी जलती है सांपों का बहुत ज्यादा चहलकदमी रहती है हमारे जंगल में। अच्छा, हाँ। ये नई बात सुनी मैंने। हाँ। एक्चुअल में कल भी मैं ऐसे निकला था, स्कूटी से निकला था मैं जगपुरा की तरफ बढ़ता बढ़ता हुआ। हम्म तो रास्ते में पहले तो मुझको एक मॉनिटर लिजर्ड मिला था, हम्म अधमरा टाइप का। हम्म जिंदा था, मुंडी तो हिल रही थी उसकी, लेकिन वो मरने की सिचुएशन में था। हम्म मतलब स्कूटी उसके बाद मैंने रोकी तो वो हिला नहीं। गर्दन उसने एक बार हिलाई थी, बाकी हिला नहीं। थोड़ा आगे गया तो वहाँ पे एक रेड रेड कलर का स्नेक पड़ा हुआ मिला। हम्म वो दबा हुआ था, मरा हुआ था। हम्म। फिर आगे कुछ पता नहीं क्या कपड़े वपड़े पड़े हुए थे, समझ में नहीं आया मेरे को सीन क्या हो रहा था जंगल में। मैं तो अपने सब्सक्राइबर से भी कहूंगा कि यार, जो हमारे यहाँ लोकल के भी देख रहे हो, हम्म। वो रात में जंगल के सफर में अगर फोर व्हीलर में है तभी सेफ है। जाएं, इमरजेंसी है। हाँ। बाइक से तो जाना इमरजेंसी नहीं है, नहीं यार, बहुत रिस्की। बहुत रिस्की लेकिन है। वो लोग क्या करें, जैसे कि हाँ, यहाँ से कनेक्टेड जो गांव हैं, जिनके पास साइकिल और सिर्फ बाइक ही साधन है, हाँ, उनके तो पास मजबूरी उनके है। सामने मजबूरी है, क्योंकि वो क्या उनके कर घर में सकते हैं। इमरजेंसी होती है तो वो निकलना भी पड़ता है यार उनको। रात बेरात ड्यूटी से आते हैं, हम्म जंगल से ही आते हैं, और वो प्रॉपर हम्म, उनके तो हमेशा रिस्क रहता ही है। बहुत ज्यादा। तो इतने सारे खतरनाक खतरनाक इंसिडेंट हुए हैं, और खतरनाक भाई तभी नाम है मेरे ख्याल से, है ना। इसके अलावा हमने हॉन्टेड लोकेशन भी काफ़ी कवर करी हैं, जिनमें काफ़ी हॉन्टेड किस्से भी शामिल रहे हैं। हम्म इसमें मतलब जान जान पे जान बनाई हो, कई सारे किस्से हैं ऐसे। तो भाई शेयर्ड एक्सपीरियंस की भी बात कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस हमारे, कुछ क्या मेरे ख्याल से शायद गिनती में नहीं आएंगे, गिनती से ज़्यादा ही बहुत होंगे ज्यादा हमारे, है ना। करते हैं। तो एक शेयर्ड एक्सपीरियंस कोई भी ऐसा आप बताओ जो सबसे खतरनाक रहा हो आज तक हमारा। सबसे खतरनाक जो हमारा रहा था सीके भाई, वांटेड आर्मी कैंटी था, अच्छा जिसमें अच्छा, हाँ 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 हाँ, ठीक है। जिसमें हम लोग पहुंचे थे सीके भाई। पहुंचने के बाद में एक एडवेंचर था हाथियों का भी, हम्म और हमें पता ही नहीं था टाइगर का। हम्म। लेकिन जब हम आप शूट कर रहे थे, शूट करते करते आप व्यस्त थे, हाँ, शूट क्योंकि देखो उस जगह पे ना, हमें सिर्फ हाथी पता था। हाँ, हाथी का पता था, और बाकी उस जगह में जो एविडेंस थे ना, वो मंदिर क्यों अबंडन कर दिया गया, किस लिए किया गया, और एक ऐसा मतलब मंदिर जनरली अबंडन नहीं होते हैं। हम्म, वो खंडर मंदिर पड़ा हुआ था, तो उस पे एविडेंस भी कुछ हमें इस तरह के आ रहे थे। तो संचित भाई ने कहा कि भाई तुम एक काम करो, आप लोग एक काम करो, लेकिन आप वहां दोनों। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जैसे ही एविडेंस आना स्टार्ट हुए हम्म। वैसे ही जंगल का रूप चेंज होने लगा। जंगल एकदम ऐसा खतरनाक सा फील होने लग गया था ना भाई, क्या बताऊं। मतलब फिर भी संचित भाई ने हमसे कहा कि एक काम करो, आप दोनों करो इन्वेस्टिगेशन, मेरे मैं ख्याल। ना चारों तरफ नजर रखता हूँ। हम्म, और हम अपना इन्वेस्टिगेशन में बिजी हो गए, हमें नहीं पता कि जंगल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। डर बना हुआ था दिमाग में, लेकिन संचित भाई अपना चारों तरफ घूम रहे थे, तो हम लगे हुए थे इन्वेस्टिगेशन में। हमें नहीं पता था कि क्या होने वाला है, क्या हुआ है उस टाइम पे। और होता ही है कि सडनली तुम्हारी आवाज आती है। हाँ, होता ही है कि हमसे 20 मीटर, उस दिन तो और पास में आ गया था, हम्म 15 से 20 मीटर के डिस्टेंस में हम्म
टाइगर आ जाता है, वो हाँ भी टाइगर। बच्चों वाला। हाँ और उसके बाद उसके बाद संचित भाई की एक आवाज़ स्टार्ट हुई कि भाई शांत हो जाओ, ऐसा कुछ बोला था ना, शांत हो हाँ, जाओ। फिर हमने कि लगा कि मैं क्या एक हो गया। इंसान हूँ, ये एक नहीं जानवर। वो तो उसके बाद स्टार्ट हुआ था, वो एक हमारा कॉमेडी का हिस्सा भी था, डर भी बना हुआ था, एक कॉमेडी भी थी। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही टाइगर, इनको टाइगर दिखा ना, शांत हो जाओ, हम शांत हो, मतलब क्या हुआ, ना टाइगर है। भाई टाइगर सुनते तो हमारी हालत खराब। हाँ, और फिर उसके बाद संचित मतलब भाई के वहां डायलॉग डर स्टार्ट गए हुए। तो मर गए। मर गए, डर गए तो मर गए। वो अटैकिंग पोजीशन में बैठा होता है, अगर हाँ। नीचे करके बिल्कुल है ना, उसकी आंखें क्लियर चमक रही थी। भाई उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी कि क्या करें नहीं क्या करें, हम सोच रहे थे। उतने में संचित भाई ने अपनी कॉमेडी वाले डायलॉग स्टार्ट किए कि मैं हूँ इंसान, मैं जानवर से बड़ा हूँ और मैं नहीं डरता हूँ, क्योंकि जो भी है। वहाँ एक चीज ये भी थी हम्म, सीखे भाई, कि टाइगर के सामने जब वो बच्चे के सामने है यार, हम लोग जितना बोलेंगे और जितना ऊंचा बोलेंगे। हाँ, उसको ये लगेगा कि ये हमसे बड़े हैं। हम्म क्योंकि मतलब उसके पीछे कॉन्सेप्ट जरूर ये था, लेकिन जो डायलॉग थे ना, वो डायलॉग पता नहीं कहीं से कहीं मैच नहीं कर रहे थे कि क्या बोल रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस इतना पता है कि टॉर्च लगी थी टाइगर की आंखों के ऊपर, और हमारे यहाँ डायलॉग चल रहे थे, और हमने एक बना लिया था गोल घेरा। हाँ, वो एक्चुअली क्या शेखर रहा। दा लेफ्ट, हाँ, मैं राइट, संचित आगे को देख रहे। हम्म, जंगल सफारी में भी आपने देखा होगा, एक चीज नोट करी होगी सीखे भाई, जो हमारी गाड़ियां चलती हैं हम्म जिप्सी, उनको देखा होगा आपने ओपनली है, हम्म बट देखा होगा टाइगर के पास में भी जाती हैं और टाइगर अटैक बहुत नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता है। हम्म उसकी वजह यह है कि टाइगर कभी भी अपने से बड़ी चीजों पे, क्योंकि उसके खाने की डाइट में है ही नहीं वो, हम्म ना उसको वैसी दिखती है और ना उसके ऊपर बैठे हुए व्यक्ति उसको लगते हैं। एक्चुअल में टाइगर की जो मेरे ख्याल से हियरिंग पावर होती है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है ना। हाँ, वो अपने रूल से चलता है और आई साइड उसकी वीक वीक होती है। हाँ, वही रूल हमने वहाँ फॉलो करे थे सारे के सारे। कि अपने आप को बड़ा दिखाओ, बड़ा दिखाओ, हमने घेरे में आ डंडे जाओ। करे, घेरे करे, गोल सर्कल बनाया। तो एक बार इनके हाथ में डंडा था, मैं लाओ डंडा। नहीं नहीं, ये डंडा मैं पकड़ूंगा भाई, ये डंडा तो मैं पकड़ूंगा। मतलब मैं क्या पकड़ूंगा फिर। वो करंट वाली डिवाइस भी करंट मैंने वाली डिवाइस, ली। छोटी सी डिवाइस थी भाई। उससे तो क्या ही होता मेरे ख्याल से उस टाइम पे। और अभी तो रॉड है हमारे पास में बढ़िया वाली, ठीक हम्म, है, लेकिन उससे जैस कुछ नहीं होना था। जैसे उसने रक्षा करी थी वैसे हमने भी अपनी रक्षा करी थी। और जैसे ही घेरा बना के हम हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा कोई लाइट यहाँ लगा रहा है, कोई लाइट वहां लगा रहा है, शेखर दा उस चीज को शूट भी कर रहे हैं और अपना आगे पीछे देख भी रहे हैं। हाँ, और हम तीनों ने मतलब कम से कम ना मान के चलो, कम से कम 100-150 मीटर चले होंगे। हाँ, 100-150 मीटर चल करके जब हम पहुंचे हैं वहां पे, हम्म और पहुंचते ही हमको अपने सबसे पहले घर वाले याद आ गए थे यार। बच गया आज। हाँ, और फिर उसके बाद में फिर हम उस लोकेशन पे पहुंचे थे दीपक भाई के साथ में। हम्म और सेम उसमें भी सीके भाई आपने देखा था, सेम। सेम। जैसे हाँ, ही हम लोग पहुंचे वहाँ हमारी ये जैसे इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन में कुछ रिजल्ट आने लगे। सबसे पहले हमें वो दिखता है, उसका नाम क्या बोलते हैं, कबर बिज्जू। हाँ। कबर बिज्जू के बाद में हम अपनी वीडियो शूट करना स्टार्ट करते हैं, और हम्म, वीडियो शूट स्टार्ट करना करते हैं। फिर मैं आपसे यही बात कहता हूँ कि आप लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन करो, मैं देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ। हम्म, मैं अपने देखने में लगा हुआ था, आप लोग अपनी वीडियो शूट करने में लगे थे, और शूट शूट के बीच में पहले वो जैसे कि हमारे लेफ्ट साइड से आया था। पहले तो वो प्रॉपर दूर पे ना, जहाँ पेड़ थे, आगे भी तो नदी थी ना, वो हम्म, वहां से चलता हुआ आया था और काफी ऊंचा था हाइट का। हमें लगा हाथी, हाथी या हाथी का बच्चा ना हो। लेकिन हाथी का क्या है, हाथी की आंखों में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होता है ना, और शेर नहीं, के में थोड़ा मतलब सा अलग। पहला, मतलब दूर था ना, तो पहले पहला हमारा इंस्टिंक्ट ये था कि कहीं हाथी ना हो ये। हाँ, पहले तो हम ये सोचे, तब दीपक ने भी ये बोला हाथी है, हम्म, तुमने बोला टाइगर है, तो उसने बोला हाथी है। लेकिन वो फिर जब धीरे धीरे पास आया ना, फिर हमारी हालत खराब हुई थी। हम्म। फिर तो भाई सीन ही खराब हो गया था। सीन खराब हो गया था, लेकिन हम लोगों ने वही है कि जंगल की नॉलेज हो तभी आप लोग जंगल में जाएं। वहाँ नॉलेज ने बचाया भाई हमको। साफ कहते हैं कि जंगल का एक्सपीरियंस, हमारी नॉलेज जितनी भी रही है इसमें, घूमने में फिरने में, ठीक है, उनको, उनके नेचर को एक्सप्लोर करने में, हम्म, उनके नेचर को पढ़ने में, वो कहीं ना कहीं हमारे काम आया। जिसकी वजह से आज भी हम सेफ हैं, और ऐसे आगे भी हम जैसे कैंपिंग वगैरह करते हैं तो सेफ हम्म। रहते हैं एनवायरनमेंट हम में। लोगों ने फिर वही करा, हम्म, दीपक भाई, राकेश भाई, आपने, हाँ, शेखर दा ने, घेरा हमने वेरा। सबसे पहले सर्कल बनाया। हाँ, शेखर था नहीं था उस दिन, हम लोग थे खाली। हाँ, हम लोगों ने पहले सर्कल बनाया, हम्म सर्कल को फॉलो करा, और फॉलो करके हम बाहर लोगों ने निकले अपनी हम जान वहां से। बचाई। हालत खराब हो गई थी कि हाँ, अब आया, अब कहाँ से अटैक करता है। अब कहाँ से अटैक करते हैं। फिर इसके बाद शायद एक बार आप अकेले भी गए हो। हाँ, तब क्या अकेले, हुआ था। अकेले वाला सीके भाई, अकेले वाला एक्सपीरियंस ऐसा रहा था यार। मैं रात में उठा, हम्म
गाड़ी में तेल पड़ा हुआ था, बस कीड़ा दौड़ा। हम्म मैंने कहा कि यार कहाँ चलूँ कहाँ चलूँ, हम्म मैं चल दिया वहाँ अकेले ही। अकेले। हाँ, हम्म अकेले पहुंचता हूँ वहाँ, अपनी बाइक खड़ी करता हूँ हम्म और पहुंचता हूँ सामने कैमरा करके। हम्म वो मैं अपने आप में जोर से बोलते हुए जा रहा था, जोर से बोलते बोलते सबसे फर्स्ट अपॉन जैसे ही मैं उस ऊपर वाले सर्कल में जाता हूँ, हम्म तो अपने ऊपर लाइट भी दिखानी थी और सामने भी देखना था, और हम्म सामने कुछ दिख नहीं रहा था यार। हम्म क्योंकि सामने देखूं, तो गन दे रहा। हाँ अंधेरा। तो मैंने क्या करा, कैमरे को उस तरफ करके, हम्म लाइट को उस तरफ करके सॉरी, और कैमरे को भी मैं उस तरफ को शूट करते हुए सोलो इन्वेस्टिगेशन करते करते जा रहा था। सबसे फर्स्ट अपॉन्स में देखता हूँ कबर बिज्जू, हम्म जो पेड़ में था, हाँ। और जो सामने खिड़कियां थी, हम्म वहां से भी सेम कबर बिज्जू जैसी आंखें दो, एक इस खिड़की से और एक लास्ट वाली खिड़की से मुझे देख। हम्म और जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ यार, हम्म ऐसा मुझे फील हो रहा था कि मेरे को मेरे सामने कोई आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, हैं। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अच्छा। उस दिन थोड़ा सा शेर के तो इतना नहीं था, लेकिन वहाँ और एक्टिविटी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी। मतलब कोई परछाई टाइप में। हाँ, मैं जैसे ही उस झाड़ी के पास में जाता हूँ, झाड़ी के पास पहुंचते ही हम्म एक आवाज आती है। हम्म पता है क्या, मैं एक ही वर्ड बोलता हूँ उससे, हम्म हट साले मेरे से दूर। हम्म मेरे को ऐसा लगा झाड़ी से मेरे सामने कोई आ गया, अच्छा। हट जा साले मेरे से दूर, ये वर्ड थे मेरे। था क्या? मुझे ऐसा फील हो रहा था हम्म कि मेरे पास में कोई आ रहा हो, मेरे हम्म से बड़ा इंसान। हम्म और एकदम मेरी आवाज आती है, उसके बाद मैं फिर मंदिर के कट गए उसी सर्कल में जाता हूँ, हम्म और जो मेरे हाथ के रुए थे वो सारे खड़े होते हैं। हम्म और मतलब लाइफ का एक एडवेंचर वो भी बड़ा हटके था यार। तगड़ा एडवेंचर। हाँ, मतलब हम हाँ 3-4 बार गए टोटल लेकिन मिला के। सीके भाई, जब मैं आकर के उस लोकेशन से आकर के जैसे जैसे पहुंच जाता हूँ, गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, घर पहुंचता हूँ, घर मतलब पहुंच वहाँ ऑलमोस्ट किसी ने अटैक कर दिया था। हाँ, और घर पे पहुंच के आने के बाद जब मैं लेटता हूँ ना यार, हम्म सुबह जब उठता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है मेरा शरीर किसी ने तोड़ दिया है। अच्छा, पूरा बदन टूटा हुआ है। पूरा बदन टूटा हुआ है यार। शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो दर्द ना कर रहा है। अच्छा। कहते हैं कि एक्टिविटी के पास में, मुझे तो ये लगता है कि अगर आप ज्यादा पास में पहुंच गए हैं हम्म और वो आप पे हावी नहीं हो पा रही है, तो कहीं ना कहीं से तो वो अपना तो असर नुकसान थोड़ा बहुत अपना नुकसान दिखाती है। देगी देगी कुछ ना देगी कुछ। देगी थोड़ा। हाँ। वो कितनी एनर्जीफुल है, हाँ। क्या क्या उसके मन में चल रहा है। हम्म, भाई अपने आप में एक फील होता है भाई। देखो जब हमने वहाँ मतलब इन्वेस्टिगेशन करी, हमें ऑलमोस्ट लाइक नेगेटिव एनर्जीज का मतलब वहाँ पे कुछ कुछ फीलिंग आने लगी थी। हम्म सडनली टाइगर पहुंच जाता है। दूसरी बार आते हैं फिर सडनली टाइगर पहुंच जाता है। अब तीसरी बार ही जाते हैं, टाइगर का तो फील होने से पहले इस बार एनर्जी इनको अकेले में घेर लेती है। हम्म मतलब आप अकेले थे इसलिए एनर्जी ने अकेला, आपको पहले घेर लिया। हाँ। टाइगर टाइगर तो बात की बात थी। टाइगर तो बात की बात थी, लेकिन वो एनर्जी ऐसी आवाज़ किसकी दी है? टाइगर जैसी लग रही थी। नहीं हम तो सेफ डिस्टेंस में हैं फिर भी, हम्म, लेकिन रिस्की तो रहता ही है। कितना खींच गए, हम्म, कितनी खींच गए लगभग, हो गई है लगभग। हाँ ऑलमोस्ट हो गई है। चलो। तो भाई ये थे हमारे खतरनाक भाई के किस्से और रियल इंसिडेंट। और कुछ कुछ जगहों पे हमें कट करना पड़ा इसमें, क्योंकि भाई देखो जंगल का सीन है, तो बीच में कुछ आवाज़ें भी आई हैं और बीच में हमने गैप भी। टाइगर है। ग्रो की आवाज तो ऐसी आ रही है, आप लोगों ने क्या महसूस किया। वहीं पे महसूस हुई ना। हम्म, तो भाई जैसा भी है ठीक है, अब आवाज़ें आने लग गई हैं, हमने आह्वान कर दिया अपने स्टोरी से मेरे ख्याल से। तो इस पॉडकास्ट को मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं। लेकिन खतरनाक भाई की और स्टोरीज भी आएंगी इस चैनल पे। आपने बस कमेंट करना है, अपना प्यार देना है, सपोर्ट करना है, और सब्सक्राइब करो जितना देख रहे हो आप, नए जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे। हाँ भाई। कंटिन्यू आ रही तो भाई हाँ, इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करना चाहिए मेरे ख्याल से, है। और मिलते हैं आपसे। क्योंकि हम जहाँ भी पहुंचते हैं यार, एक टाइगर है,
वो पीछे मैं आवाज घूमता हूँ, मैं सुनने में घूमता दिख मैं रही होगी कि वो कहीं ना कहीं से एक आवाज देने लगता है। हाँ, तो फिलहाल आवाज भी चिड़ियों की हो रही है हाँ, अब। ये प्रॉपर कॉलिंग चल रही है, तो पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। चैनल का नाम जो भी रहेगा आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है? एडवेंचर विद खतरनाक भाई, एडवेंचर विद संचित, संचित भाई, जो भी रहेगा, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जय भारत। भारत।